मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी खुश है, सही सलामत है। और मेरा ये प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को हमेशा खुश रखे और उसका अनुग्रह हमेशा आप लोगों में बना रहे और आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। आमीन। आज इस वीडियो में हम घमंड के बारे में सीखेंगे। घमंड कितना खतरनाक है, आज इस वीडियो में जानेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, आज फिर दोहराता हूं कि हमारे लिए कोई सलाह नहीं है। परमेश्वर आपको सलाह नहीं देता, कभी वो आपको कमांड देता है। जो उसने कहा है सो कहा है। वो आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आपको करना चाहिए, ट्राई करके देखो। ये उसका आदेश है कि जैसा तुमसे प्रेम किया है तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और ये बहुत आसान है परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम अपनी अपनी तरह से रखता है। लेकिन अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना उतना ही कठिन है। कठिन है कि नहीं? आप बताइए कठिन है कि नहीं? ये कठिन इसलिए है क्योंकि जो सामने आपके व्यक्ति है या हो सकता है उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल ना खाए, या उसका जो इंटेलिजेंस है आपका इंटेलिजेंस जो है वो मेल ना खाए, आपकी योग्यताएं उसकी योग्यताओं से मेल ना खाए, उसकी अपब्रिंगिंग किस कल्चर में, किस भाषा में हुई है। और कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसे जानने के बाद आप सामने वाले को छोटा या कमजोर समझें। लेकिन जरा इसे परमेश्वर की दृष्टि से देखें। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, वो सब जानता है आप क्या कर रहे हैं, सब जानता है क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या जा। फिर भी उसने आपसे प्रेम किया बिना किसी भेदभाव के। यहां तक इतना प्रेम किया कि उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा और इस संसार में मनुष्य बनकर हमारे लिए मृत्यु को सहने के लिए आ गया। इतना प्रेम। बाइबल कहती है कि उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे उसने हमारे लिए मृत्यु को चख लिया। मैं कह सकता हूं कि जो फाइनल स्टैंडर्ड है लव का, वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। और वही परमेश्वर अब आपको और मुझे आज्ञा देते हैं कि हम क्या करें, हम आपस में प्रेम रखें। लेकिन हमारा प्रेम आपस में नहीं हो पाता, उसके पीछे कई कारण हैं और 2-3 कारणों पर हम आज मनन कर लेंगे। कारण बहुत है लेकिन 1-2 कारणों पर हम मनन कर लेंगे। जो सबसे बड़ा कारण मैं अनुभव करता हूं वो कहीं ना कहीं प्राइड है। ये प्राइड स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ये प्राइड सोशल भी हो सकता है, ये प्राइड आपके मेंटल लेवल का भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लेवल का भी हो सकता है। घमंड जो है वो हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करने से रोक देता है। स्वार्थ जो है वो हमें आपस में, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि आप आपस में प्रेम रखें। प्रभु ने पतरस से क्या कहा? पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य पतरस से, पीटर से कहा, डू यू लव मी? तीसरी बार तो वो एकदम झुंझला गया, कहता प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? ये पतरस क्या कहता है कि मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। तो प्रभु ने इससे मुंह से उगलवा लिया, कन्फर्स करा लिया। कहता मुंह से निकली हुई बात जो है वो कोई मन में सोच रहा था लेकिन मुंह से बुलवाया प्रभु ने, डू यू लव मी? और 3 बार बुलवा कर परमेश्वर ने उसको एक बड़ी चुनौती दे दी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे लोगों से प्रेम कर। टेक केयर ऑफ माई शीप। यहां पकड़ लिया प्रभु ने उसको। तो अभी मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं? तो आप हाथ उठा दोगे, भाई पुराने लोग हो। हाँ भाई करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर छोड़ूं कि आप आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो, आप पकड़े जाओगे। बहुत आसान है मुझसे प्रेम करना, क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपका धर्म गुरु हूं, मैं आपको 20 साल से परमेश्वर के राज्य में बढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं,
20-20, 25-25 हजार, 1-1 लाख लोग आते हैं। बहुत आसान है मेरी तरफ केंद्रित होना, लेकिन आपस में प्रेम रखना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की स्तुति लेना, यहां हम पकड़े जाते हैं। और परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें और अपने घमंड को जो है वो बीच में, स्वार्थ को जो बीच में ना आने दें। और स्वार्थ और घमंड आपको पता है कैसे आता है? भौतिकवाद से, मटेरियलिस्टिक चीजों से आप जो है वो अपने अंदर घमंड लेकर आते हैं, योग्यताओं से अपने अंदर घमंड लेकर आते हैं। संसार की चीजें आपको जो है वो घमंडी बनाती हैं, स्वर्गीय चीजें आपको कभी घमंडी नहीं बनाएंगी। जो योग्यताएं परमेश्वर आपको देगा, जो गुण स्वभाव यीशु आपको देगा, उसमें आपको घमंड नहीं। घमंड कैसे आएगा? मेरे पास ये वाली गाड़ी है। आप अपने दरवाजे पर महंगी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, मैं आपको दावा देता हूं, आप सवेरे उठ के ये देखेंगे कि पड़ोसी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैं प्रभु के मंच पर खड़ा हूं, गारंटी देता हूं। अगर आपके घर के आगे BMW खड़ी है तो आपको एक खुशी तो है कि आपने BMW खरीद ली है, ऑडी खरीद ली है, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी कि कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अभी तक पता नहीं पड़ोसियों को पता चल गया कि नहीं पता चल गया, उनको पता चल जाए। भौतिकवाद जो है वो आपके अंदर घमंड लेकर आता है, स्वार्थ बना देता है, आपको स्वार्थी बना देता है। दो बातें हमेशा याद रखें, दो बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है। बाइबल कहती है, सुनो मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 14 पद में लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा परमेश्वर का है। एवरीथिंग इन स्पेस इन हेवन बिलोंग्स टू गॉड। अब आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, योग्य समझते हैं, आप सोचते हैं आप पैसे वाले हैं, आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, बड़ा नाम है आपका, बड़ा काम है। कभी यूनिवर्स पर स्टडी कीजिएगा, ब्रह्मांड पर स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आएगा आप क्या हैं। कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ओहो। जब मैं कभी कॉस्मोलॉजी पढ़ने बैठता हूं तो मेरा तो सर ही चकरा जाता है। हम बहुत छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं। पृथ्वी एक बहुत छोटा सा ग्रह है। इसलिए जो परमेश्वर का दास है वो आपको क्या सिखा रहा है? व्यवस्था विवरण में सुन, स्वर्ग और जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्पेस में है, ठीक है। कैंक्री 55E का नाम सुना है? कैंक्री 55 मैंने कई बार प्रचार किया है। ये एक प्लैनेट है। आप में से कोई है किसी ने हीरे की अंगूठी पहन रखी हो? चलो देखा तो होगा, पंकज जी ने तो पहन रखी होगी, मुझे पता है। अरे पंकज जी आप ना पहने हीरे की अंगूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम कितना हीरा खरीदते हैं, छोटा सा हीरा खरीद लेते हैं, अंगूठी में लगा लेते हैं, कुछ पहन लेते हैं, खुश हो जाते हैं, हमारे पास हीरे हैं सब। सो यूनिवर्स में एक प्लैनेट है जिसका नाम है कैंक्री 55E। इस प्लैनेट की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि ये प्लैनेट जो है वो पृथ्वी से दुगना है, डबल साइज ऑफ अर्थ। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि पूरा प्लैनेट ही हीरे का है और ये परमेश्वर का है। परमेश्वर का दास लिखता है, कहता है कि सुन, स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो सब, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो परमेश्वर के हैं। स्पेस ऑब्जर्वेशनल साइंस के अकॉर्डिंग तो केवल अभी हम 4% यूनिवर्स को जान पाए। 4% यूनिवर्स जो है वो थोड़ा विजिबल है, जहां तक साइंटिस्ट पहुंचे हैं, ठीक है ये प्लैनेट है ये। 96% तो अभी पूरा स्पेस कभी इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा। और अगर कभी पहुंच भी गया तो भी वचन क्या कहता है? सब परमेश्वर का है। पहली बात हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात, भजन संहिता 24:1 में बहुत अच्छी बात लिखी है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा परमेश्वर का ही है। ठीक है। अब मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक में हमारी बहन एक्सिस बैंक में, अब आप बैंक में गए, अपने खाते में आपने पैसे निकाले 20,000 रुपए, और बैंक मैनेजर कहे जी मैं नहीं देता आपको, तो आप क्या कहोगे? भैया मेरे पैसे हैं, कैसे नहीं दोगे आप? मैंने जमा किए। आप तो सिर्फ मैनेजर हो, स्टूवर्ड हो, आप यहाँ काम करते हैं।
तो पैसे तो मेरे हैं, मैंने जमा किए थे। तो आप अपने पैसे को क्लेम कर सकते हो बिकॉज इट बिलोंग्स टू यू। बैंक मैनेजर आपको रोक नहीं सकता। अगर वो लीगल मनी है आपका तो वो आपका राइट है। ठीक इसी तरह इस संसार में जो कुछ है वो किसका है? तो फिर आप क्यों घमंड कर रहे हैं? फिर आपके अंदर प्राइड क्यों है?